राजा विक्रमादित्य की असीम उदारता के बारे में जानने को उत्सुक हैं, जानिए कैसे उन्होंने एक हताश व्यापारी की मदद की और अप्रत्याशित बाधाओं के बावजूद एक खुशहाल शादी सुनिश्चित की। यह दिल को छू लेने वाली कहानी उनकी बेमिसाल दयालुता और बुद्धिमत्ता को दिखाएगी। नमस्ते प्रिय दर्शकों, हमारी सिंहासन 32वीं श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए गुड़िया सुंदरवती द्वारा सुनाई गई 15वीं आकर्षक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी राजा विक्रमादित्य की असाधारण उदारता और दयालुता को उजागर करती है। आइए इस प्रेरक कथा में गोता लगाएं और देखें कि विक्रमादित्य को एक महान शासक क्या बनाता है। राजा विक्रमादित्य एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे, इसलिए उज्जैन का राज्य दिन प्रतिदिन विकसित और समृद्ध होता गया। उज्जैन के व्यापारियों ने अपना व्यापार पूरी दुनिया में फैलाया। सेठ पन्नालाल बहुत दयालु और उदार व्यापारी थे। वे हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते थे। सभी सेठ पन्नालाल की प्रशंसा करते थे। पन्नालाल का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उनका एक बेटा था जिसका नाम हीरालाल था, जो अपने पिता की तरह दयालु था। जब वह बड़ा हुआ तो सेठ पन्नालाल ने उसका विवाह करने का फैसला किया। एक दिन उन्होंने कई ब्राह्मणों को अपने घर बुलाया और उनसे अपने बेटे के विवाह के बारे में सलाह ली। ब्राह्मणों ने हिसाब लगाकर पन्नालाल से कहा, आपके बेटे का विवाह बहुत जल्द हो जाएगा। पन्नालाल खुशी से अभिभूत हो गया। उसने कहा, मैं आपसे उसके लिए एक अच्छा वर खोजने का अनुरोध करता हूं। ब्राह्मणों में से एक ने कहा, मैं एक परिवार को जानता हूं जो समुद्र के दूसरे किनारे के पास एक द्वीप पर रहता है। वे बहुत प्रसिद्ध व्यापारी हैं। उनकी एक सुंदर बेटी है जो हीरालाल के लिए एकदम सही जोड़ी होगी। मैं बेटी के पिता से बात करूंगा। पन्नालाल ने कहा, मैं वहां जाने का सारा खर्च उठाऊंगा। कृपया जल्द से जल्द उनसे संपर्क करें और उन्हें हमारे प्रस्ताव के बारे में बताइए। तब सेठ पन्नालाल ने उस ब्राह्मण को यात्रा व्यय के रूप में कुछ पैसे दिए। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण वापस आया और पन्नालाल को बताया कि बेटी के पिता ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार विवाह की तिथि भी तय हो गई। विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। हालांकि दुर्भाग्य से जैसे जैसे विवाह की तिथि नजदीक आती गई, भारी बारिश होने लगी। हर जगह पानी भर गया। द्वीप तक पहुंचने वाला मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अब उस द्वीप तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता लंबा था। हालांकि यह निश्चित नहीं था कि अगर वे उस मार्ग से जाते तो वे समय पर विवाह स्थल पर पहुंच पाते। मुख्य समस्या यह थी कि लड़की वालों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह मामला क्या है और उन्हें बताने का कोई तरीका भी नहीं था। पन्नालाल चिंतित हो गया। विवाह तय करने वाले ब्राह्मण ने व्यापारी को सुझाव दिया, अब समय पर वहां पहुंचने का एकमात्र उपाय तेज गति के वाहन से जाना है, जो लंबे रास्ते से 5-6 लोगों को ले जा सकता है। अब एक ही विकल्प बचा है। राजा विक्रमादित्य के पास बहुत तेज गति का रथ और कुछ शानदार घोड़े हैं जो समय पर तुम्हें द्वीप पर पहुंचा सकते हैं। यदि तुम राजा से कुछ दिनों के लिए रथ और घोड़े उधार मांग लो तो तुम्हारी समस्या हल हो सकती है। व्यापारी के मन में कुछ उम्मीद जगी। वह राजा विक्रमादित्य के दरबार में गया और उन्हें सारी बात बताई। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरी प्रजा के लिए है। रथ और घोड़े ले लो। वर वधू को मेरी शुभकामनाएं दो और सुरक्षित और सुखद यात्रा करो। राजा विक्रमादित्य ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे रथ और घोड़े सेठ पन्नालाल को दे दें। उन्होंने उनके लिए अपना सबसे अच्छा सारथी भी नियुक्त किया। व्यापारी ने राजा को धन्यवाद दिया और चला गया। जब बारात विदा होने वाली थी तो पन्नालाल ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और कहा, मैं आपका बहुत आभारी हूं क्योंकि आपने मुझे सही समय पर अच्छी सलाह दी। इस बीच राजा विक्रमादित्य ने सोचा, अगर रास्ते में कुछ समस्याएं आ गईं तो क्या होगा। इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने 2 बेतालों को बुलाया और कहा, पहली बार मैं तुम्हें किसी और की मदद करने के लिए बुला रहा हूं। बेतालों ने उत्तर दिया, आपकी इच्छा ही हमारी आज्ञा है। तो अदृश्य हो जाओ और सेठ पन्नालाल की पार्टी के साथ चलो। किसी भी परेशानी की स्थिति में उनकी हर तरह से सहायता करना, विक्रमादित्य ने कहा। इस बीच
बारात लंबे रास्ते से आगे बढ़ रही थी। रथ और घोड़े बहुत तेज थे। सेठ पन्नालाल खुश थे, यह सोचकर कि अब वे समय पर शादी स्थल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अचानक रथ रुक गया। पन्नालाल ने देखा कि आगे का रास्ता पानी और पत्थरों से अवरुद्ध था। सभी लोग उत्तेजित और तनावग्रस्त महसूस कर रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि रथ हवा में उड़ने लगा। किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। दरअसल 2 बेताल रथ को अपने कंधों पर उठाए हुए थे। कुछ ही देर में दूल्हा और बारात विवाह स्थल पर पहुंच गए। विवाह समारोह सही समय पर हुआ। जब सेठ पन्नालाल और बारात वापस उज्जैन लौटी तो वे सीधे दरबार में गए। राजा विक्रमादित्य ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया और उन्हें ढेर सारे उपहार दिए। सेठ पन्नालाल ने समय पर की गई मदद के लिए राजा विक्रमादित्य का आभार व्यक्त किया। इस प्रेरक कहानी का समापन करते हुए हमें राजा विक्रमादित्य की उदारता और दयालुता की याद आती है। दूसरों की मदद करने के लिए उनका अटूट संकल्प और समर्पण सच्चे नेतृत्व का उदाहरण है। हमारे पिछले प्रश्न का सही उत्तर था कि राजा कीर्तिध्वज हर दिन एक गुप्त मंदिर में जाकर और फिर उबलते हुए तेल के कटोरे में कूदकर सोने के सिक्के प्राप्त करते थे। अब आज के प्रश्न के लिए कपालिक कौन है? हमारे अगले वीडियो में शामिल होने के अवसर के लिए कमेंट्स में अपना उत्तर दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हिंदू धर्म की और भी छिपी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिंहासन बत्तीसी की अगली आकर्षक कहानी के लिए बने रहें। नमस्ते।